हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम आईआईटी जेम 2016। डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया हुआ है आपको, इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ATP synthase is not a part of electron transport chain or inner mitochondrial membrane. रीजन आपको दिया हुआ है, ATP synthase is coupled to electron transport chain through protein motive force. अब आपको बताना है कि असर्शन रीजन ट्रू है या नहीं है। तो देखिए आपको अब क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सेकेंड ऑप्शन में असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। थर्ड ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो देखिए आपको पता है कि जब हम आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस होती है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के में अगर हम बात करते हैं तो एटीपी सिंथेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक पार्ट नहीं है। ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में जरूर प्रेजेंट रहता है, लेकिन एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है एटीपी सिंथेस। ये बात आपको पता है। एटीपी सिंथेस कपल्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ थ्रू प्रोटोन मोटिव फोर्स। ये चीज आपको पता है ना, एच आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बनती है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट चलते हैं अब। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड FAD+, थर्ड NAD+, फोर्थ ATP। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, गेट 2013 में आया है। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है हमारा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT जेम 2014। देखिए मैंने आपसे कहा था, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था अनकपलिंग एजेंट्स को लेके, तो मैंने आपसे कहा था कि DNP बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एडिशन ऑफ द अनकपलर 2,4-DNP to actively respiring mitochondria causes first decrease in ATP production and increased rate of oxygen consumption, second decrease in ATP production and decreased rate of oxygen consumption, third increase in ATP production and increased rate of oxygen consumption, फोर्थ इंक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। अगर आपको पता है कि अनकपलिंग एजेंट में क्या होता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जब अनकपलिंग जो एजेंट होते हैं, जो अनकपलिंग का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अनकपल होती है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो क्या होगा, जब फॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगी एटीपी की प्रोडक्शन, लेकिन ऑक्सीजन कंजप्शन का रेट क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन एंड इंक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वेलिनोमाइसिन, अ साइक्लिक पेप्टाइड एंटीबायोटिक, फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस? पोटेशियम आइन, कैल्शियम आइन, सोडियम आइन, एच आइंस। ये क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2011 में। देखिए, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। वेलिनोमाइसिन जो है पोटेशियम आइन से कोरिलेट करता है। ठीक है, वेलिनोमाइसिन क्या एक आइनोफोर है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आके बैठ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, पोटेशियम आइन अंदर की तरफ आ जाते हैं मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSI नेट जून 2016। In a mitochondrial respiration experiment, a researcher observed the following profile of oxygen consumption upon addition of following compounds at times फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आपको एक ग्राफ तरीके से दे रखा है जहां ऑक्सीजन कंजप्शन बता रखी है और टाइम बता रखा है, और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है कुछ कंपाउंड्स डाले गए हैं। तो आपको बताना है, ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, कौन से कंपाउंड्स आएंगे। आपको ये बताना है कि यहाँ फर्स्ट पे कौन सा कंपाउंड आएगा, सेकेंड पे और थर्ड पर। ठीक है, ये ऑक्सीजन कंजप्शन को देखते हुए टाइम के साथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रोफाइल अप्रोप्रिएटली। तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट पे कौन सा। देखिए, आप ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो या तो ADP + PI डाला गया है या DNP डाला गया है जो कि अनकपलर है। तो अगर हम कहें कि ADP + PI डाला गया है, ठीक है, तो देखिए अगर ADP + PI डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपको पता है कि वहां पर ATP क्या करेगा,
एज अ इनिबिटर होता है और एडीपी क्या करेगा, एज अ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की तरह ही तो रोल करेगा एटीपी। अब आप खुद सोचिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी है, एडीपी, आई एम सेइंग एडीपी, ठीक है, अगर एडीपी है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा ना कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन और एटीपी बनाओ, वो ये कहेगा कि और एटीपी बनाओ, तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में और एटीपी बनेगा, तो ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट क्या आएगा हमारा, एडीपी, ठीक है। अगर हम कहें कि सेकंड में, देखिए अब ध्यान से देखिए, सेकंड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं हो रहा है, बहुत लिटिल स्लोली हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ओलिगोमाइसिन हो सकता है, ओलिगोमाइसिन हो सकता है। ओलिगोमाइसिन क्या करता है, एटीपी के प्रोडक्शन को कम कर देता है, समझ आ रहा है आपको। ओलिगोमाइसिन क्या करता है, एज अ इनिबिटर ही तो काम करता है, F0 F1 पर काम करता है, F0 का इनिबिटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ रही है। अब देखिए थर्ड वाले पे, देखिए आप थर्ड वाले पे क्या हो रहा है, जब थर्ड वो डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचिए कि आपने ओलिगोमाइसिन डाल दिया पहले ही, वहां पर एटीपी प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन अब आप थर्ड डाल रहे हैं तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ रही है, तो ये किसका काम है, ये एक अनकपलर का काम है ना, तो लास्ट वाला क्या हुआ, बी, अनकपलर। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। समझ आया। देखिए दोबारा देखिए, फर्स्ट वाले को हमने कहा एडीपी, क्यों, क्योंकि एडीपी एज अ एक्टिवेटर काम करता है और एटीपी एज अ इनिबिटर काम करता है, तो एडीपी जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे तो आपका ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा ना, तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा, तो फर्स्ट इज एडीपी। सेकंड हम कह रहे हैं ओलिगोमाइसिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन इसमें नहीं बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एटीपी की सिंथेसिस रुक गई होगी, समझ रहे हैं, एटीपी की सिंथेसिस रुक गई होगी, एटीपी को इनिबिट कर दिया गया है, ठीक है, तो सेकंड इज ओलिगोमाइसिन। थर्ड हमने कहा डीएनपी, एटीपी की सिंथेसिस रुक गई लेकिन ऑक्सीजन कंजप्शन अभी भी बढ़ रहा है, तो वो किसकी वजह से बढ़ सकता है, कोई अनकपलिंग एजेंट की वजह से, जो कि क्या है, डीएनपी, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू F0 F1 ATPase ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, गेट 2018 में पूछा गया है, एनीवे आंसर दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे। The increase in pH of mitochondrial matrix, changing the conformation of F0 F1 ATPase to expel the ATP. Third, importing PI from intermembrane space. Fourth, decreasing the affinity of ADP to F0 F1 ATPase. तो आपको पता है करेक्ट आंसर इसका बी है, ठीक। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट, ATP synthetase is a multifunctional enzyme with a subunit constitution of alpha 3, beta 3, gamma, delta, epsilon. ठीक है, द पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब यूनिट्स टेकिंग पार्ट इन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग एंड कैटालाइसिस इज, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अच्छा मुझे ये बताइए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन ये दे रखा है, ये F0 का है सब यूनिट्स या F1 का है, तो ऑब्वियसली किसका है, ये हमारा F1 का, ठीक है, तो कौन सी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग और कैटालाइसिस में हेल्प करेंगे, अल्फा 3 एंड बीटा 3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन GNU, अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन implies that, देखिए अनकपलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, द एटीपीज एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एबोलिस्ड। सेकेंड, द माइटोकॉन्ड्रिया सीजेस टू ऑक्सीडाइज सक्सिनेट। थर्ड, एटीपी फॉर्मेशन सीजेस बट रेस्पिरेशन कंटिन्यूज। फोर्थ, एटीपी फॉर्मेशन कंटिन्यूज बट रेस्पिरेशन सीजेस। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, एटीपी फॉर्मेशन रुक जाएगा लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, कंटिन्यू रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपका कंटिन्यू रहता है ना। नेक्स्ट, injection of DNP into a rat causes an immediate increase in its body temperature because, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, देखिए। फर्स्ट, DNP act as an inhibitor of mitochondrial ATPase. Second, DNP blocks the electron transport. Third, DNP inhibits succinate dehydrogenase. Fourth, DNP uncouples electron transport फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। डीएनपी क्या करता है, अनकपल करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। बस समझ आया आपको। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ये जो पूरी PDF है मैं अपलोड कर दूंगी वहाँ पर। इवन मैंने वहाँ पर सारी ही PDFs अपलोड किए हैं अपने सारे वीडियोज़ के, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।